इस बात को अगर सुनते हुए आपकी आंख भीग जाए ना, तो समझ लेना आपका दिल अभी जिंदा है। मैं जब छोटा सा था तो अम्मी रोज मुझे सुबह उठाया करती थी, बेटा उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। स्कूल, कॉलेज, फिर जॉब। ये जुमला कई सालों तक मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा। लेकिन वक्त के साथ मेरी जिंदगी में काम बढ़ता गया और मेरी अम्मी की आवाज कम होती चली गई। मैं कहता था अम्मी बाद में बात करूंगा, अम्मी मैं थका हुआ हूं, अम्मी कल। और अम्मी हर बार मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहती, ठीक है बेटा। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और मेरा फोन साइलेंट पर था। स्क्रीन पर लिखा था अम्मी कॉलिंग। मैंने सोचा मीटिंग के बाद कॉल कर लूंगा, अम्मी तो रोज ही कॉल करती हैं, आज भी कुछ कहना ही होगा, मीटिंग के बाद कॉल कर लूंगा। मीटिंग खत्म हुई, फोन देखा तो 10 मिस कॉल्स। मैंने कॉल मिलाई और उधर से सिर्फ एक ही आवाज आई और वो आवाज मेरी रोती हुई बहन की थी। और जानते हैं उसने क्या कहा कि भाई अम्मी नहीं रही। आपको इतनी कॉल्स थी, आपको इतना बताने की कोशिश की, भाई अम्मी नहीं रही। और उस वक्त मुझे लगा कि जमीन ने पैरों के नीचे से जगह ही छोड़ दी है। मैं भागा, मैं घर पहुंचा, अम्मी खामोश लेटी हुई थी, चेहरा बिल्कुल सुकून में, जैसे मुझे कह रही हो बेटा उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। और उनके हाथ में एक छोटा सा कागज था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागज उनके हाथों से लिया और उसको खोलकर पढ़ने लगा। और उसमें लिखा था कि बेटा आज तुम्हारा फोन नहीं उठा, शायद काम ज्यादा होगा। मुझे बस इतना कहना था कि खाना गर्म है और अम्मी तुमसे बेहद मोहब्बत करती हैं, बेहद प्यार करती हैं। और मैं वहां जैसे साकिन ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। और उस दिन मुझे समझ आया कि मां कभी भी शिकायत नहीं करती, वो तो सिर्फ इंतजार करती है। और जब मां चली जाती है ना तो घर में सब कुछ होता है, बस मां नहीं होती। आज भी जब सुबह आंख खुलती है ना तो दिल के किसी कोने से आवाज आती है, बेटा उठ जाओ वरना देर हो जाएगी। लेकिन अब उठाने वाला कोई नहीं होता। अगर आपकी मेरी आज भी मां जिंदा है ना तो फोन रख कर जाओ, सिर्फ इतना कह दो अम्मी मैं यहां हूं, मैं हूं आपके पास। मां आपको कुछ नहीं कहती, बस वो सिर्फ आपकी फिक्र करती है।